देश में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग शुरू। 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान जारी। यूपी की 14 सीटों पर शाम 7 बजे तक मतदान। 5वें चरण में यूपी की 14 सीटों पर मतदान। फैजाबाद में पहली बार वोटिंग। अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, जालौर, झांसी, हमीरपुर समेत कौशाम्बी, कैसरगंज, गोंडा में चुनाव। 5वें चरण में दांव पर दिग्गजों की किस्मत। राजनाथ, राहुल और स्मृति ईरानी समेत कई दिग्गजों के भाग्य का फैसला दांव पर वीआईपी चेहरों के साथ। कौशाम्बी में सिराथू में मतदान बहिष्कार। सिराथू के 315 बूथ संख्या पर मतदान का बहिष्कार। पुल नहीं बनने से नाराज मतदाता। छठे चरण के लिए प्रचार अभियान हुआ तेज। प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी, राहुल गांधी करेंगे चुनाव प्रचार। छठे चरण में 7 राज्यों में 57 सीटों पर होना है चुनाव। पूरे उत्तर भारत में गर्मी से हाहाकार। दिल्ली, राजस्थान से लेकर यूपी, बिहार में सूरज की तपिश से कोहराम। यूपी में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 5वें चरण के रण की शुरुआत सुबह 7 बजे वोटिंग के साथ हो चुकी है। आज कुल 49 सीटों पर मतदान हो रहा है। अमेठी से अहम खबर आपको हम बताते हैं, जहां बूथ संख्या 372 पर ईवीएम खराब हो गई है। 2.5 घंटे बाद भी मतदान यहां पर शुरू नहीं हो सका है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 2.5 घंटे बाद भी मतदान शुरू नहीं हो सका। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। संसारपुर बूथ संख्या 372 पर मतदान बाधित होने की बात सामने आई है। तो वोटिंग नहीं होने से मतदाताओं में गुस्सा नजर आया है। बड़ी खबर अमेठी से आपको बता दें, बूथ संख्या 372 पर ईवीएम खराब। तो बूथ संख्या 372 पर ईवीएम खराब। 2.5 घंटे बाद भी मतदान शुरू नहीं हो सका। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो 2.5 घंटे के बाद भी मतदान शुरू नहीं हो सका है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अमेठी से खबर, बूथ संख्या 372 पर ईवीएम खराब। बूथ संख्या 372 पर ईवीएम खराब होने की बात सामने आई। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वोटिंग नहीं होने से मतदाताओं में गुस्सा नजर आया है। अमेठी से खबर, बूथ संख्या 372 पर ईवीएम खराब। तो बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वोटिंग नहीं होने से मतदाताओं में गुस्सा नजर आया है। अमेठी से खबर, बूथ संख्या 372 पर ईवीएम खराब। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। ढाई घंटे बाद भी मतदान शुरू नहीं हो सका है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। वोटिंग नहीं होने से मतदाताओं में गुस्सा नजर आ रहा है। तो वोटिंग न होने से मतदाताओं में गुस्सा। अमेठी से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। संसारपुर बूथ संख्या 372 पर मतदान बाधित हुआ। बड़ी जानकारी आपको बता दें, वोटिंग नहीं होने से मतदाताओं में गुस्सा नजर आया है। और अमेठी से हमारे साथ हमारे संवाददाता आदित्य तिवारी जुड़ रहे हैं, उनसे भी संपर्क करेंगे। 2.5 घंटे बाद भी यहां पर मतदान शुरू न हो सकने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आदित्य का रुख कर लेते हैं। आदित्य, 2.5 घंटे का वक्त बीत चुका है लगभग और अब तक वोटिंग शुरू नहीं हो सकी है। पूरी जानकारी क्या है? ईवीएम खराब थी क्या? जो निर्वाचन अधिकारी है मौके पर पहुंचे, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से ईवीएम खराब होने की सूचना है और ईवीएम खराब होने के साथ साथ जो है काफी देर बाद जो है यहाँ पर चुनाव शुरू हुआ है। वोटिंग अब जाके शुरू हुई है। ऐसे में यहाँ के जिम्मेदार जो लोग थे उनसे अगर पूछा गया है कि बूथ संख्या 372 जो संसारपुर है, इस पर जो है वोटिंग इतनी देर क्यों रुकी थी, तो उन्होंने कुछ बोलने से जरूर मना कर दिया है। लेकिन ईवीएम पर बताया कि हमारी टीम थी वो लोग आए और
चल गई है और वोटिंग शुरू हो गई। तो लापरवाही 2 घंटे लगभग बीत रहे हैं। 2 घंटे में अगर वोटिंग नहीं हुई और इस समय अगर अब जाके वोटिंग शुरू हो रही है तो जिम्मेदार अधिकारियों की कहीं ना कहीं लापरवाही है कि आखिर सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं, टीमें बनाई गई हैं, अतिरिक्त लोगों को तैनात भी किया गया है, तो क्यों इतनी देर मतदान बाधित रहा है। बूथ संख्या 372 का ये मामला है जहां पर वोटिंग काफी देर जो है रुकी रही है। बिल्कुल आदित्य बने रहेगा हमारे साथ में, हम आगे लौटेंगे आपके पास अन्य खबरों पर भी अपडेट लेंगे। बड़ी खबर अमेठी से आपको बता दें जहां पर 2.5 घंटे बाद भी मतदान शुरू नहीं हो सका है, ईवीएम खराब होने की बात सामने आई थी। आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी जानकारी भी अमेठी से ही सामने आ रही है जहां पर जिंदा वोटर मृत घोषित हो गया है। मतदाता नहीं डाल सका अपना वोट, बीएलओ की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बूथ से वापस लौटा 77 साल का बुजुर्ग। तो आपको बता दें कि जिंदा वोटर को मृत घोषित कर दिया गया। वोटर वोट डालने के लिए पहुंचा था लेकिन वोट नहीं डाल सका है, तो बड़ी लापरवाही हम कह सकते हैं सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, मतदाता अपना वोट नहीं डाल सका है। और फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, आदित्य हमारे साथ में लगातार बने हुए। आदित्य, जिंदा वोटर को मृत घोषित कर दिया गया है, क्या ये लापरवाही चल रही हो और बीएलओ की ये बताया जा रहा है गलती है जिसके चलते एक वोटर अपना जो लोकतंत्र का अधिकार है उसका इस्तेमाल नहीं कर पाया? बिल्कुल बड़ी जानकारी यही आ रही है कि जिस तरीके से बीएलओ को लगातार ट्रेनिंग दी गई है, बीएलओ के द्वारा सूचियों को लेकर 6 महीने पहले सरकार जो है इसकी ट्रेनिंग करवाती है। 6 महीने ट्रेनिंग अगर हो और ट्रेनर फिर भी लापरवाही कर दें तो बड़ी बात यही है सामने कि 77 साल का बुजुर्ग जो है वो तिलोई विधानसभा में वो मृत घोषित कर दिया गया है और वो मायूस होकर बैरंग अपने घर लौटा है और उसको वोट डालने का जो अधिकार मिलना चाहिए, एक वोट उसका होना चाहिए, वो वोट अब तक नहीं वो डाल पाया है और अपने घर की ओर चला गया है। बिल्कुल, लेकिन क्या उसकी ओर से निर्वाचन अधिकारियों को कुछ कहा गया? जो लोग वहां पर मौजूद थे उसकी ओर से यहाँ पर कोई कंप्लेन की गई है क्या? क्योंकि जिस तरीके के जागरूक मतदाता होने चाहिए वो बुजुर्ग को नहीं जानकारी है कि किस तरीके से, सिर्फ उसको बता दिया गया है कि ये वोटर लिस्ट में आप जो है मृतक घोषित कर दिए गए हैं, आपका वोट नहीं है। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दी, तस्वीर आपको अयोध्या से हम दिखा रहे हैं जहां पर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास वोट डालने के लिए पहुंचे और जिसके बाद यहां पर आप देखिए तस्वीर एक्सक्लूसिव आपको हम दिखा रहे हैं। अयोध्या में भी आज मतदान हो रहा है। हनुमानगढ़ी के महंत हैं राजू दास और यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हनुमानगढ़ी के महंत भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। राज दिग्गजों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। चुनावी इम्तिहान में 5वें दौर का मतदान जो है वो यहाँ पर हो रहा है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, बिना कटार की भी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। वोट डालने के लिए लगातार जो दिग्गज हैं वो पहुंच रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फैजाबाद में वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। 8 राज्यों की आज 49 सीटों पर घमासान जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो गई। काम किया है, कैसे कर रहे हैं, क्या कहेंगे? एक मिनट रुक जाओ भैया, कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? ये तो भगवान बताएंगे। लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें हर किसी को अपनी आहुति देनी चाहिए। राष्ट्र के लिए जो कार्य करे उसके लिए वोट करना चाहिए। महाराज जी, किन मुद्दे पे आपने मतदान किया है? नहीं, राष्ट्रीय मतदान। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। मतदान करने से लोगों को क्या फायदा? हमारा ये अंगुरी नहीं, हमारा अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है और अपने अधिकार का हमने प्रयोग किया है। राष्ट्र के लिए जो कार्य करेगा उसके लिए हम लोग तत्पर हैं। महाराज जी जी बोलिए, आप ऐसे बोलिए, कोई बात बोलिए। आज आप लोगों ने लोकतंत्र के महापर्व
पर्व में एक आहुति डाली है, क्या कहेंगे आज? देखिए, राष्ट्र के लिए जो भी कार्य कर रहा है उसके लिए पूरा शरीर समर्पित है और निश्चित हर किसी को, हर एक सनातन धर्मी को राष्ट्र के लिए समर्पित होना चाहिए और ऐसे लोगों को वोट करना चाहिए। महाराज जी ऐसे दिखा दीजिए ऐसे। तो ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर विनय कटियार भी अपना वोट डालने के लिए पहुंचे। क्या कुछ कह रहे सुनिए। अच्छा है कि देश की विशेषता है, लोकतंत्र की परंपरा है, सब लोग वोट डाल रहे हैं। कौन जीतेगा ये अलग बात है, लेकिन यहाँ से तो लल्लू सिंह जीत रहे हैं। जिस तरह से विपक्ष कह रही है 400 पार नहीं होने देंगे, क्या कहना? विपक्ष कर रही 400 पार नहीं होने देंगे। नहीं, विपक्ष जो कह रही है पता नहीं क्या कह रही है, लेकिन वो धराशायी है, आगे भी होने वाली। में क्या दिक्कत है? कैसे 400 पार का दावा है, कैसे पूरा होगा? पूरा होगा ना, देखो अभी वोट डाल के आए ना। आज जो स्वाति माहवाल को लेकर इसमें जो माहौल चल रहा है, अब उनके माहौल को हमको नहीं देखना कुछ। चलिए। महाराज, आज आपने मतदान किया, किन मुद्दे पे मतदान किया, क्या कहेंगे? भारत के उत्थान के लिए, भारत विश्व पटल पर स्थापित हो, अयोध्या में भव्य दिव्य नव मंदिर का निर्माण, काशी का मंदिर का निर्माण और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मंदिर निर्माण हो, भारत उत्थान हो, इसके नाते मोदी जी को हाथों को मजबूत करने के लिए कमल का बटन दबाकर मोदी जी को हाथों को मजबूत किया। आपकी बात 400 पार कैसे देख रहे हैं? देखिए विपक्ष मुद्दा विहीन है, कोई रीजन नहीं, कोई विजन नहीं। भारत उत्थान की ओर बढ़ रहा है, भारत डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है, भारत विश्व पटल पर मोदी जी ने भारत का मान स्वाभिमान किया है। इसके नाते हर व्यक्ति से निवेदन है कि कमल का बटन दबाएं और मोदी जी के हाथों को मजबूत करें और 400 पार के साथ। लेकिन विपक्ष नहीं मान रहे। कोई बात नहीं है, विपक्ष का काम ही है। विपक्ष अगर इसी के नाते तो विपक्ष कहीं 400 पे था और कहीं 40 हो गई। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चित्रकूट से अहम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर आदर्श इंटर कॉलेज में ईवीएम खराब हो गई है। डीएमपी वोट डालने के लिए करते रहे इंतजार और चित्रकूट में कुल 7,37,851 मतदाता पहुंचे हुए हैं। वोटिंग नहीं होने से मतदाताओं में गुस्सा नजर आ रहा है, तो डीएमपी वोट डालने के लिए इंतजार करते रहे। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर डीएमपी वोट डालने के लिए करते रहे इंतजार। और बड़ी जानकारी, वोटिंग नहीं होने से मतदाताओं में गुस्सा नजर आया है। तो वोटिंग नहीं होने से मतदाताओं में गुस्सा देखने को मिला है। चित्रकूट से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर डीएम भी वोट डालने के लिए इंतजार करते हुए नजर आए हैं। लोकल बॉडीज़ के माध्यम से बूथों को सजाया है और सभी जगह पर्याप्त छाया की व्यवस्था की गई है। रात में 11 बजे तक कंट्रोल रूम से इसकी जानकारी ली गई थी। सभी जगह मतदान प्रारंभ हो गया और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनपद चित्रकूट के मतदाता अधिक से अधिक संख्या में निकल के मतदान का अधिकार का प्रयोग करेंगे। लगता है कि जनपद चित्रकूट के लोगों का उत्साह भारी पड़ेगा और गर्मी के लिए हम लोगों ने सारे इंतजाम किए हैं। सभी जगह शेड, शामियाना, मेडिकल विभाग की तरफ से ORS और ग्लूकॉन-डी भी उपलब्ध है और सभी जगह हमारे BLO भी मदद के लिए बैठे हैं। मशीन खराब थी और कुछ ट्रेनिंग में मतलब टीम की थोड़ी कमी थी, तो पीठासीन को बदल दिया गया है और अब मतदान सुचारू रूप से चल रहा है और इसको तेजी से कराने के निर्देश दिए गए। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शाह आलम जुड़ चुके हैं। शाह, डीएम भी यहाँ पर वोट करते हुए नजर आए और आपको बता दें कि देखिए लगातार मतदाता पहुंच रहे हैं, लेकिन इंतजार उनको करना पड़ रहा है। वोटिंग क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि डीएम भी इंतजार कर रहे थे। शाह जी, आपको बताते चले कि सुबह जो कॉलेज का ये वहाँ पे ईवीएम मशीन तकनीकी खराबी हो जाने की वजह से वोटिंग बहुत देर से कम 35 से 40 मिनट बाद विलंब से शुरू हुई है। यहीं पे जो पीठासीन अधिकारी था उसके भी न जानकारी होने की वजह से जो मशीन का जो चालू करने का वो होता है वो भी नहीं चालू कर पाया। अधिकारी जो वहाँ पे वोट डालने जाना था
तो उनको भी इंतजार करना पड़ा और काफी कम से कम वहाँ के जो मतदाता थे उनको भी काफी देर से वहाँ लाइन में खड़े होने, तेज धूप गर्मी की वजह से उनके अंदर भी जो गुस्सा था कि 7 बजे से वोटिंग शुरू होनी चाहिए, वहीं उन्होंने 7:45 बजे करीब वोटिंग शुरू हुई है, जिसको लेकर मतदाताओं के अंदर काफी आक्रोश था और देखने को मिला है। वहीं जिलाधिकारी ने इसके बारे में पुष्टि करी है कि जो ईवीएम मशीन थी वो खराब हो गई थी और फिर उसको दूसरी ईवीएम मशीन को सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा बुलवाया गया और दूसरी मशीन चालू करवा के वहाँ ये मतदाता प्रक्रिया शुरू करवा दी गई है। बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर नई मशीन आ चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मतदाता थे उनको इंतज़ार करना पड़ा है और ये सारी कमियां भी कहीं ना कहीं मतदाताओं का जो मनोबल है उसे गिराती हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहाँ पर वोटिंग नहीं होने से मतदाताओं में गुस्सा नजर आया है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको कौशाम्बी से बताते हैं, जहां सब पर 315 बूथ पर मतदान का बहिष्कार किया गया है। 1700 वोटर्स का सामूहिक मतदान बहिष्कार की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और गांव में आने के लिए सड़क पुल की मांग इनकी ओर से की जा रही थी। बड़ी खबर आपको हम बता दें, गांव में आने के लिए सड़क पुल की मांग की बात सामने आई। पुल नहीं तो वोट नहीं के बैनर भी इनकी ओर से लगा दिए गए हैं। तो पुल नहीं तो वोट नहीं का बैनर लगाया गया है और गांव में आने के लिए सड़क पुल की मांग इनकी ओर से की जा रही थी। ग्राम सभा हिसामपुर माड़ो सर, हमारे यहाँ पुल रास्ते का मतलब है, जब तक रास्ता नहीं मिलेगी साहब, गांव के आदमी कह रहे हैं वोटिंग नहीं करेंगे। क्या कोई मनाने आया आपको समझाने? नहीं साहब, अभी तक तो कोई नहीं आया हमारे पास। क्या एकदम वोट ही नहीं कर रहा है या जी कोई मनाने आएगा तो मानेंगे? जी, अगर कोई हमें सिचुएशन मिलता है तो वोट डालने के लिए हम वो भी हैं कि अगर हमें समस्या का समाधान मिलता है तो हम वोटिंग भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि वोटिंग नहीं करेंगे। पूरे गाँव ने ऐसा फैसला जी, पूरा गाँव। कितने मतदाता होंगे इस गाँव में? यहाँ साहब 1700 कुछ हैं। और अगली खबर आपको हमीरपुर से बताते हैं। इस बीच हमीरपुर से एक अहम जानकारी, जहां बूथ संख्या 90 में ईवीएम खराब हो गई। तो बूथ संख्या 90 में ईवीएम खराब होने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, बूथ संख्या 45 में भी ईवीएम खराब हुई और बूथ संख्या 90 पर 15 मिनट बाद ईवीएम सही हुई है। सरीला के जीआईसी इंटर कॉलेज में ईवीएम खराब होने की बात सामने आई है। तो सरीला के जीआईसी इंटर कॉलेज में ईवीएम खराब हुई और बूथ संख्या 90 पर 15 मिनट बाद ईवीएम सही हो सकी है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बूथ संख्या 45 में 40 मिनट बाद ईवीएम सही हो सकी है। सरीला के जीआईसी इंटर कॉलेज में ईवीएम खराब होने की बात सामने आई। बड़ी खबर आपको हम बता दें, बूथ संख्या 45 में भी ईवीएम खराब हुई। और अगली खबर बाराबंकी से आपको बताते हैं। बाराबंकी से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। तो बाराबंकी से खबर, जहां मतदाता से मतदान कर्मी की नोकझोंक हुई है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, हाथ से लिखी पर्ची को अमान्य बताकर रोके जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बाराबंकी से खबर, मतदाता से मतदान कर्मी की नोकझोंक की बात सामने आई है। हाथ से लिखी पर्ची को अमान्य बताकर रोका गया है। तो हाथ से लिखी पर्ची को अमान्य बताकर रोका गया। मतदान कर्मी के द्वारा रोकने पर तीखी बहस की बात सामने आई है। मतदान कर्मी के द्वारा रोके जाने पर तीखी बहस हुई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हाथ से लिखी पर्ची को अमान्य बताकर रोका गया है। उसके बाद बहस हो गई। राहुल त्रिपाठी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राहुल, मतदान कर्मी द्वारा हाथ से लिखी पर्ची पर रोके जाने की बात सामने आई है, क्या कुछ ये पूरा मामला था और क्या दोनों के बीच जो नोकझोंक हुई उसकी वजह क्या रही?
जी, प्राथमिक विद्यालय ओबरी में यहाँ जो 2 बूथ बनाए गए हैं उसमें एक महिला द्वारा हाथ से की पर्ची, चूंकि बीएलओ से उसकी पर्ची न मिलने के कारण उसने पर्ची ढूंढवाई, किसी तरह से उसकी जानकारी हो जाने की वजह से उसे हाथ से लिखी पर्ची दे दी गई थी। लेकिन जब वो लाइन में लग के अंदर गई तो अंदर कुछ मतदान कर्मी उसका विरोध करने लगे कि इस तरह से हम वोट डालने नहीं देंगे, जिसमें महिला ने काफी नोकझोंक उन दोनों के बीच में हुई। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह बीच बचाव और समझाया, लेकिन उसको फिर भी वोट डालने नहीं दिया गया। क्या उसकी ओर से कोई शिकायत दर्ज कराई गई है? और ये हाथ से लिखी पर्ची उसके पास कैसे है? क्योंकि अगर अब नए नियम की बात करें तो हमेशा प्रिंटेड पर्ची ही सामने आती है जो बीएलओ के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। जी, बीएलओ के द्वारा जो प्रिंटेड पर्ची उपलब्ध कराई जाती है, बाराबंकी में यह अनियमितता मुझे कई जगह देखने को मिली। जहाँ जिससे दूध पर गए वहाँ कोई ना कोई शिकायत के साथ खड़ा था कि ज्यादातर लोगों की पर्चियां नहीं पहुंची हैं, जो हाथ से लिखी पर्चियां मिल रही हैं वो जो अलग से अभिकर्ता लगाए जाते हैं उनके द्वारा पहुंचाई गई। बहुत शुक्रिया राहुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो चुनाव के 5वें चरण की शुरुआत हो चुकी है और अहम खबर आपको बताए थे जहां पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का स्वागत है। और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। एक्सपर्ट सीएम योगी की अपील सामने आई है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव का 5वां चरण है। सीएम की ओर से एक्सपर्ट अपील की गई है और आपको बता दें उन्होंने कहा कि मेरी अपील है कि सभी मतदान अवश्य करें। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव का 5वां चरण है और सभी मतदान करने के लिए पहुंचे। सीएम की ओर से अपील की गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ध्यान रहे, पहले मतदान फिर जलपान करें, तो मुख्यमंत्री की ओर से मतदान को लेकर अपील की गई है। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। लखनऊ से खबर, एक्सपर्ट सीएम योगी की अपील सामने आई है। और अगली खबर है बाराबंकी से, जहां पर मतदान जारी है। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी तनुज पुनिया बूथ पर पहुंचे हैं। पूर्व सांसद डॉक्टर पीएल पुनिया भी मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। पूर्व एमएलसी राजेश यादव राजू ने भी मतदान किया है। तो 5वें चरण के तहत वोटिंग की शुरुआत सुबह 7 बजे हो गई थी और लगातार वोट करने के लिए मतदाता एक तरफ पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जो प्रत्याशी हैं, जो क्षेत्रीय जनता है, वो सभी यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। तो आज आपको बता दें कि एक तरफ जहां वोटिंग हो रही है तो वहीं दूसरी ओर कई दिग्गजों की साख भी आज दांव पर लगी हुई है। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बाराबंकी में मतदान लगातार जारी है। लगातार वोट डालने के लिए पहुंच रही है जनता। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी तनुज पुनिया भी बूथ पर पहुंचे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। पूर्व सांसद डॉक्टर पीएल पुनिया भी पहुंचे हैं और पूर्व एमएलसी राजेश यादव राजू ने भी मतदान किया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बाराबंकी में मतदान जारी है। तो बाराबंकी में जारी है मतदान। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी तनुज पुनिया भी पहुंचे हैं। पूर्व सांसद डॉक्टर पीएल पुनिया भी मतदान करने पहुंचे हैं। बाराबंकी में मतदान जारी है। यूपी की 14 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। आज कई दिग्गजों के भाग्य का फैसला होना है। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं।
तो पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर अमेठी से भाजपा के प्रत्याशी स्मृति ईरानी की आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए दोनों दिग्गज, इस बार ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को कैसरगंज से टिकट मिला है। वहीं अमेठी से एक बार फिर से स्मृति ईरानी ही चुनावी मैदान में है। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण को टिकट मिला है। वहीं दूसरी ओर अमेठी में स्मृति ईरानी ही चुनावी मैदान में है। तो दो दिग्गजों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए पिता के अपने पुत्र को मतदान किया, ये भगवान करे कि ऐसा दिन सबके जीवन में आवे। क्या संदेश देना चाहिए यार? थोड़ा शॉर्ट में लेना, तो हाथ जोड़ आपसे जानना चाहेंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए जबरदस्त मतदान हो रहा है, मतदान करें लोग। इंडिया गठबंधन को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए मोदी जी की सरकार बनेगी और भारी बहुमत के साथ बनेगी। उछल कूद बहुत हुआ है लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। नेताजी कर्ण भूषण सिंह के तौर पर, उनकी प्रत्याशी होने के तौर पर उनकी दावेदारी को कितना मजबूत मानते हैं? क्या आपका रसूख जो था, दबदबा था, उसको आगे बढ़ाते हुए कर्ण भूषण आगे दिखाएंगे? कर्ण भूषण सिंह हमसे अच्छा काम करेंगे और आप अभी पता कर सकते हैं कि उनका व्यवहार, मिलने का तरीका, बात करने का तरीका, नियम से रहना, नियम से उठना, एक्सरसाइज, वो सारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं। खिलाड़ी भी हैं और सीधे हम लोग गांव में रहते हैं। हमारा पूरा परिवार जो है गांव में रहता है और गांव का संस्कार खूब अच्छी तरीके से बच्चों को मिला है। जो तमाम आरोप आपके ऊपर लगाए गए, क्या वो उस आरोप के कारण वोट बढ़ेंगे? तो मुद्दे कुछ और रहने वाले यहाँ पर, जो गोंडा, कैसरगंज और पूर्वांचल? नहीं, देखिए कैसरगंज में एक ही मुद्दा रहता है, ब्रजभूषण सिंह, और जो आरोप लगाए हैं इन लोगों ने, उसके कारण कैसरगंज लोकसभा में वोट बढ़ने वाले हैं। नेताजी, जिस तरीके से आपके बेटे पहली बार चुनावी दंगल में उतरे हैं, तो कौन सा चुनावी पैतरा आपने सिखाया है कि जिससे जीत हो सकती? बाई फाल मारेंगे और क्या है, बाई फाल। तो मतलब क्लीन स्वीप की तैयारी? बाई फाल चित। एक बार विपक्ष को आप किस तरह से देखें? वोटिंग का निशान। हाँ, ये नेताजी 400 पार का जो नारा नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, क्या लगता है वो सार्थक होता हुआ? बहुत जबरदस्त तरीके से सरकार बन रही है। डिम्पल यादव यहाँ आई हुई थी, उनका ये कहना है कि जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं, जिस तरीके से यूपी के 80 सीट जिताओ और संविधान बचाओ, यानी कह रहे हैं कि संविधान खतरे में, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए वो अपनी पार्टी की नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी हैं, अपनी बात रखने का उन्हें हक है। ठीक हो गया। भाई विजुअल ले लेने दो। सांसद जी, आपने अभी ये कहा कि जो प्रत्याशी वो हमारे ही आदमी है, अगर वो मिल जाए तो पैर छू लेंगे, तो क्या ऐसी वजह रही? हमारे आदमी नहीं है, हमारे परिचित हैं, संबंध है। जब भी मिलते थे मैं उनका पैर छूता था। वो हमसे उम्र में बड़े हैं, न्योता हकारी है, सुख दुख का आना जाना है। लेकिन चुनाव है तो चुनाव में तो कोई ना कोई लड़ेगा ना, तो चुनाव के कारण संबंध थोड़े समाप्त हो जाएंगे। इंडिया गठबंधन को आप किस तरह से देख रहे हैं? अब हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है। क्या लगता है कि पहले से कितना वोटों से जीतते जा रहे हैं आप? भैया जी, पिछले बार 59% मतदान कैसरगंज लोकसभा में हुआ था। 60% मत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हमें मिले थे। इस बार जो भी मत पड़ेगा, एक तो उम्मीद है कि 60% पड़ जाना चाहिए, जो भी मत पड़ेगा उसमें 75% मत कर्ण भूषण और भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। 2-1% खराब हो जाएगा, 20% में सब बांट लेंगे। नेताजी, आपने वोट डाल दिया? डाल दिया, जल्दी के डाल दिया। तो क्या अपील क्या करेंगे लोगों से? अब जमकर वोट दें। 5 साल हम लोगों ने मेहनत किया है, पसीना बहाया, उसका परिणाम मिलेगा। जमकर वोट पड़ेगा। पहली बार अपने बेटे को वोट दिया? हाँ बिल्कुल, और हम चाहेंगे कि आप भी अपने बेटे को कभी वोट दें। नहीं, ठीक है, जब खड़ा करेंगे। हाँ, खड़ा करिएगा। जिस तरीके से इंडी ग्रुप दावा कर रहा है कि 400 पार नहीं हो पाएगा, अरे छोड़िए, कहाँ आप, कहानी सब 4 तारीख को आ जाएगी। मोदी जी की सरकार बनेगी, बहुत पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी, भारी बहुमत के साथ बनेगी। अच्छा लड़े बेचारे, ये कोई दिक्कत नहीं है।
बेचारे बेचारे कौन है? अरे चलिए, अरे चलिए, हो गया ठीक। विभूषण जी ने अपना भूषण लगातार आपने दावा किया है कि भारी जीत होगी। आज मतदान हो रहा है, क्या क्या कहते हैं कि किस तरह का अंतर है? अरे भैया, जो भी वोट पड़ेगा उसमें 75% में करण रहेंगे। जी लगातार आप ये कहते दिख रहे थे कि 500 किलोमीटर दूर बैठा मेरी बर्बादी का नजारा दिख रहा है। वो 500 किलोमीटर कौन से वो लोग हैं जो आपको? सब लोग जानते हैं जो मेरी राजनीतिक हत्या करना चाहते थे, और इस कारण भी वोट बढ़ेगा, उनको जवाब जाएगा और पूरे उत्तर प्रदेश से जवाब जाएगा। क्या लगता है कि सांसद जी की राजनीति के आगे क्या बढ़ना? सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूँ कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। मैडम ये बताइए, धन्यवाद। बदल गया है भाई साहब, चलते जाइए। धन्यवाद। चलिए भाई साहब, आराम से। तो देश में 5वें चरण का मतदान जारी है। दिग्गजों की किस्मत भी आज दांव पर लगी हुई। एक तरफ आप सुन रहे थे ब्रजभूषण शरण सिंह को, जिनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया कि करणभूषण के पक्ष में बड़ी संख्या में वोट पड़ेंगे, और स्मृति ईरानी भी वोट डालने के लिए पहुंची थी। अमेठी से वो बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं। और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर आपको बताते हैं, जहां पर जनसंपर्क विभाग निदेशक ने मतदान किया है। शिशिर सिंह ने परिवार के साथ मतदान किया, और शिशिर सिंह ने जनता से मतदान की अपील भी की है। तो आम जनता से भी मतदान की अपील करते नजर आए हैं शिशिर सिंह, और गोमती नगर स्थित एनी बेसमेंट स्कूल में मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत भी सामने आ चुका है। तो 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत, मोहनलालगंज की बात करें तो 13.86% वोटिंग यहां पर पूरी हो चुकी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है। और चरखारी की बात करें तो यहां पर भी मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है। फैजाबाद में 9 बजे तक 14.38% मतदान हुआ है, और रायबरेली में 13.5% मतदान सुबह 9 बजे तक पूरा हो गया है। अहम खबर आपको हम बता दें, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर, जहां पर मोहनलालगंज में 13.86% मतदान पूरा हो चुका है। और संदीप मिश्रा इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संदीप, 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है। लखनऊ की बात करें तो क्या कुछ नजर आया? 9 बजे तक फिलहाल आज वोटिंग हो रही है। यूपी की 14 लोकसभा सीटों पे सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, और 9 बजे तक की परसेंटेज की अगर बात करें तो 12.89% जो है मतदान हुआ है। यानी कि इस बार के मतदान परसेंट देखा गया है तो काफी कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से और हम 5 चरणों की और हम 4 चरणों की बात करते हैं तो वहाँ परसेंटेज देखने को मिला। लखनऊ की अगर बात करते हैं तो लखनऊ की सीट जो राजनाथ सिंह की सीट है वह उस सीट पर देखा जाए तो 10.39% मतदान हुआ है। और इसके साथ ही साथ में मोहनलालगंज की बात करते हैं तो मोहनलालगंज सीट पर जो है 13.86% मतदान जो है देखने को मिले हैं। इसके साथ सबसे कम जो मतदान हुए हैं अब तक वो गोंडा में देखने को मिला है, यानी कि 9.55% जो है यहाँ पर मतदान देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं अभी मतदान परसेंटेज में बढ़ोतरी होनी है, क्योंकि जिस तरीके से सुबह का मतदान परसेंटेज आ चुका है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो कमी है वो देखने को मिल रही, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बड़ी समस्या है वो सबसे बड़ी है कि यहाँ पर तापमान जो है लगातार, पारा जो है वो हाई है। शायद यही सबसे बड़ी वजह हो कि जिस तरीके से तापमान लगातार बढ़ रहा है, चाहे लखनऊ हो या अन्य जनपद हो, इसकी वजह से भी लोग जो है घरों से कम निकल पा रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि इसीलिए गोंडा में जो है 9.55% जो मतदान हुआ है अब तक देखा जाएगा तो सबसे कम मतदान जो है वो आंका गया है। इसके साथ ही साथ सबसे हाईएस्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो बाराबंकी बांदा में देखा गया है, जहां पर 14.57% जो है मतदान जो है वो बांदा में हुए हैं। तो ये माना जा रहा है कि कहीं पर मतदान परसेंटेज बढ़ा है तो कहीं
पर मतदान परसेंटेज अभी जो है सामान्य है, लेकिन अभी 2 घंटे का समय हुआ है, 2 घंटे की वोटिंग हुई है, लेकिन देखना होगा कि क्या मतदान परसेंटेज बढ़ेगा या तो फिर शाम को बढ़ेगा या फिर क्या दोपहर में लोग अपने घरों से निकल कर मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे, वहां पर मतदान करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर गोंडा में 9 बजे तक की बात करें तो 9.55% मतदान यहां पर पूरा हो चुका है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर, जहां कौशल किशोर ने भी मतदान किया है। मोहनलालगंज सीट से प्रत्याशी हैं कौशल किशोर। केंद्रीय मंत्री ने बूथ पर जाकर मतदान किया। मतदाताओं से भारी मतदान की अपील भी करते हुए नजर आए हैं कौशल किशोर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां मतदाताओं से भी अपील की है कौशल किशोर ने। और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। ललितपुर से अगली खबर, जहां 5वें चरण का मतदान ललितपुर में भी जारी है। मतदान करने लगातार मतदाताओं की भारी भीड़ पहुंच रही है। ललितपुर में कुल 9,50,593 मतदाता हैं। जनपद में बनाए गए 1,056 मतदान केंद्र और यहां पर लगातार मतदाताओं की भारी भीड़ पहुंच रही है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर ललितपुर में कुल 9,50,593 मतदाता पहुंच रहे हैं। जनपद में बनाए गए 1,056 मतदान केंद्र। ललितपुर में 5वें चरण का मतदान लगातार जारी है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। चित्रकूट में 5वें चरण का मतदान जारी। चित्रकूट लोकसभा 48 में कुल 11 प्रत्याशी बीजेपी, सपा और बसपा में सीधी टक्कर नजर आ रही है। मतदान स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम बता दें, बाराबंकी से, जहां पर 7 बूथों पर मतदाताओं की भारी भीड़ नजर आई है। सिटी इंटर कॉलेज में मतदाताओं की भारी भीड़ उमड़ी है। मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। तो मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी अयोध्या से है, जहां पर डीएम नीतीश कुमार ने मतदान किया है। अयोध्या से खबर, कमिश्नर गौरव दयाल, आईजी प्रवीण कुमार ने मतदान किया। सभी ने जीजीआईसी बूथ पर मतदान किया है। बीजेपी महानगर के कार्यालय मंत्री ने भी वोट डाले हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सभी ने जीजीआईसी बूथ पर मतदान किया है। तो ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां मतदान करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं लोग। और अयोध्या से खबर आपको हम बता रहे हैं, कमिश्नर भी मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। सभी ने जीजीआईसी बूथ पर जाकर वोटिंग की है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर लखनऊ से, जहां पर मेयर सुषमा करकवाल ने कहा, देश के विकास तथा सुरक्षा के नाम पर देश की जनता को मतदान करना चाहिए। लखनऊ में मतदान का रिकॉर्ड टूटेगा। भाजपा 400 के आंकड़े को पार करने जा रही है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर साफ तौर पर लोगों का कहना है कि एक नया रिकॉर्ड बनेगा। यहाँ पार करेगा, रिकॉर्ड तोड़ेगा। लखनऊ में रिकॉर्ड टूटेगा। क्या कहना संदेश देना चाहेंगे मतदाताओं के लिए? मतदाताओं को मैं संदेश देना चाहती हूँ, लखनऊ के विकास के लिए मतदान करिए, देश के विकास के लिए मतदान करिए, विकसित भारत के लिए मतदान करिए। क्या लग रहा है इस बार चुनाव परिणाम किस तरफ जा रहा है? हमारी तरफ। कितनी जो आंकड़ा आप लोगों का है? 400 पार। पूरा 400 पार। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ में 5वें चरण का मतदान जारी है। महंत सुरेंद्र शुक्ला ने कहा कि धार्मिक उत्थान तथा धार्मिक विकास और सुरक्षा के नाम पर देशवासियों को वोट करना चाहिए और मैंने भी अपना वोट इन्हें मुद्दों को लेकर डाला है। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे थे। विशेष रूप से धार्मिक उत्थान हो रहा है
तीर्थों का विकास हो रहा है और किसी प्रकार का कोई दंगा नहीं हो रहा है। हमारी सेना मजबूत हो रही है। इस प्रकार के तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हमने वोट डाला है। जिस तरह से यहाँ पर अभी है कि यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत सुचारू रूप से वोटिंग हो रही है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और अगली खबर आपको हम कौशाम्बी से बताते हैं। इस बीच कौशाम्बी से एक अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर कौशाम्बी में सराथू के शहजादपुर में ईवीएम खराब होने की बात सामने आई है। तो कौशाम्बी में ईवीएम खराब होने की बात सामने आई, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कौशाम्बी में ईवीएम खराब, फिलहाल बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां कौशाम्बी में ईवीएम खराब, बूथ नंबर 64 पर ईवीएम खराब होने की बात सामने आई है। तो बूथ नंबर 64 पर ईवीएम खराब होने की बात सामने आई है। कौशाम्बी से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सिराथू के शहजादपुर में ईवीएम खराब, तो सिराथू के शहजादपुर में ईवीएम खराब हुई। और फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, सिराथू विधानसभा के अठसराय बूथ का ये पूरा मामला। सिराथू के अठसराय बूथ का ये पूरा मामला है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये अहम खबर। और अनिरुद्ध पांडे इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, बूथ नंबर 186 पर ईवीएम खराब है, क्या अब तक सही हो सकी है? क्या वोटर वोट डाल पा रहे हैं यहाँ पर? क्या है पूरी जानकारी आपके पास? जी, आपको बता दूं कि सिराथू विधानसभा के अठसराय बूथ ये ईवीएम खराब होने पहुंचे लोग, अधिकारी पहुंचे, ईवीएम दूसरी के चेंज करके मतदान सुचारू रूप से चालू कराया गया है। जी बिल्कुल, बने रहेगा अनिरुद्ध हमारे साथ में, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो कौशाम्बी से खबर, जहां सिराथू में एक बूथ पर ईवीएम खराब हो गई, बूथ नंबर 64 पर ईवीएम खराब होने की बात सामने आई है। और एक और अहम खबर कौशाम्बी से ही आपको बता रहे हैं। इस बीच एक बड़ी जानकारी कौशाम्बी से सामने आ रही है, जहां पर भरवारी के बहेरिया में मतदान का बहिष्कार किए जाने की बात सामने आई है। तो मतदान बहिष्कार किया गया है, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और नाली, बिजली, पानी, सड़क को लेकर मतदान बहिष्कार की बात सामने आई, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देश में 5वें चरण का मतदान आज जारी है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। कौशाम्बी से खबर, भरवारी के बहरिया में मतदान का बहिष्कार किया गया। नाली, बिजली, पानी, सड़क को लेकर मतदान बहिष्कार हुआ है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिरुद्ध लगातार बने हुए। अनिरुद्ध, मतदान बहिष्कार किया गया है बूथ पर, क्या जिम्मेदार अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं? लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है, क्या लोगों से मतदान करने के लिए कहा जा रहा है? पूरी जानकारी क्या है आपके पास? नगरपालिका बहरिया कस्बा में ग्रामीणों द्वारा मतदान का बहिष्कार किया गया है, जो कि लगातार ग्रामीणों की मांग की जा रही है कि वो नाली और खरीदा चालू किया जाए। जी बिल्कुल, साफ तौर पर। लेकिन क्या अधिकारी पहुंचे अनिरुद्ध, ये जानकारी इसकी मिल पाई है? क्या इन लोगों को मनाया जा सका है मतदान को लेकर? अभी तक कोई जिम्मेदार अफसर वहां नहीं पहुंचा है और कोई अधिकारी पहुंचकर उनको मनाने समझाने का प्रयास नहीं किया गया है। उनकी सिर्फ एक मांग है कि हमारी मांगों को आके सुने और पूरी करें। जब तक नहीं मांग
को सुनेंगे, नहीं कोई किया जाएगा तब तक मतदान करने नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल, तो लगातार यहाँ पर नहीं पहुंच रहे हैं मतदाता। और शुक्रिया अनिरुद्ध आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।